अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 25 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के कई पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात हुई है। उस हवाले से यकीनन तफसीलात जो है हमारे दूसरे यूट्यूब के जो दोस्त हैं उनके ज़रिए आप तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और मरियम नवाज साहिबा ने यूँ समझ लें जो एक धमकी दी है कि हम पाकिस्तान दुश्मनों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रखेंगे, आपने जो करना है आप कर लें। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, पोस्ट सिनारियो है ये उसका, यानी कि ख़बर के हवाले से तो आपने तफसीलात यकीनन मुख्तलिफ लोगों की मुलाहिज़ा कर ली हैं। लेकिन नाज़रीन एक बात याद रख लें, मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब वो एक ऐसा तासुर दे रहे हैं कल से, और मरियम नवाज़ ने तकारीर में भी ऐसा तासुर दिया कि जैसे रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी अलग है और उनकी पॉलिसी अलग है। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि चूँकि रियासत पाकिस्तान हमेशा दूसरों के साथ दुश्मनी पालती है, पड़ोसियों के साथ दोस्ती नहीं पालना चाहती, इसलिए नवाज शरीफ साहब ने ये मुलाकात की है ताकि हम पड़ोसियों के साथ जो है बेहतर ताल्लुकात उस्तवार कर सकें। तो ये उनकी तरफ से एक मुगालता है, ये उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक जो है ना गलत बयानिया जो है वो डेवलप किया जा रहा है। पहली बात तो ये याद रखें कि रियासत पाकिस्तान जो है वो हमेशा पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात चाहता है और हमेशा जो है बैकडोर डिप्लोमेसी भी चलती रहती है। आप देख लीजिए कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गुज़श्ता 2-3 सालों के दरमियान जो है कई बार उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया। इसके अलावा जब अशरफ गनी साहब ही सदर थे तो इमरान खान साहब ने भी काबुल का दौरा किया। यानी ये बात तो अब ढकी छुपी तो नहीं है कि अशरफ गनी पाकिस्तान मुखालिफ हैं, लेकिन चूँकि वो अफ़गानिस्तान के हुक्मरान हैं तो इसलिए आर्मी चीफ ने भी दौरा किया और जो है ना इमरान खान साहब ने भी काबुल का दौरा किया। तो किसने कहा कि हम दुश्मनों के साथ जो है ना बैकडोर डिप्लोमेसी या ताल्लुकात उस्तवार नहीं करना चाहते। इसके अलावा आप देख लें कि भारत के साथ जो कि हमारा अज़ली दुश्मन है पाकिस्तान के क्या सफारती ताल्लुकात नहीं हैं, क्या बैकडोर चैनल्स के ज़रिए जो है ना उनके साथ मुज़ाकरात वगैरह नहीं होते रहते, कैदियों की फ़हरिस्तों का तबादला नहीं होता रहता, या जब भी कोई इस तरह की डेवलपमेंट होती है तो उनके साथ भी बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है। तो ये बात करना कि रियासत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चूँकि नाकाम है और वो हर किसी के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब ने अपने कांधों पे ये जिम्मेदारी उठा ली है कि वो जो है ना अब डिप्लोमेसी चलाएंगे और दुश्मनों को दोस्त बनाएंगे। ये तो एक बात हो गई। अब नाजरीन बात यह है हमदुल्ला मुहिब के हवाले से, यकीनन शायद आपको पता हो या ना हो कि ये बरतानवी शहरी हैं और उनकी जो वाइफ है वो अमेरिकन सिटीज़न हैं, ठीक है। और रूस और अफ़गानिस्तान की जो जंग थी उसके बाद ये हमदुल्ला मुहिब की फैमिली पाकिस्तान में मुकीम रही है। और हाल ही में जब तालिबान की 1996-1997 में हुकूमत आई थी उसके बाद भी इनकी फैमिली पाकिस्तान में मुकीम रही है, 2019 में भी जो है ना मुकीम रही है। तो अब आप बताइए कि एक शख्स जो 15-20 साल तक जिसकी फैमिली पाकिस्तान में मुकीम रही हो और वो इस कदर नमक हराम हो कि उसको यह एहसान तक भी जो है ना याद ना हो कि पूरी की पूरी फैमिलियों को वो यहाँ पे पनाह देते हैं अफगान जंग में, तालिबान ने जब वो इक़्तिदार में आए उस वक्त। लेकिन नाज़रीन ये भी बता दूँ कि जब 2019 में तालिबान के साथ अमेरिका ने मुज़ाकरात शुरू किए तो उस वक्त इन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ भी ज़बान इस्तेमाल की। अमेरिका ने भी इसको नापसंदीदा शख्सियात की फहरिस्त में डाल दिया और ये ऐलान किया, ये पॉलिसी मुरतब की कि हुकूमती सतह पे हमदुल्ला मुहिब के साथ कोई जो है ना मुज़ाकरात नहीं होंगे। और अब नाजरीन मैंने एक पूरा बैकग्राउंड बता दिया कि पाकिस्तान की हुकूमत किस कदर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा करती है कि अशरफ गनी के सदर होने के बावजूद भी आर्मी चीफ ने, इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान के दौरे किए, लेकिन पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली सरकारी तौर पे इस शख्स को बैंड किया हुआ है कि इस शख्स के साथ जो है ना कोई राब्ता नहीं होगा रियासती सतह पे और हुकूमती सतह पे। ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका ने 2019 में
फैसला किया था। तो अब जब एक शख्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है, इट डजेंट मीन कि पूरे अफगानिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, वो एक अलग इशू है। लेकिन इस शख्स ने इंतहाई घटिया ज़बान पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल की थी, पाकिस्तान को चकले से जो है ना ताबीर किया था, और ख़ुद इनका ख़ानदान 15-20 साल जो है यहाँ पे रहा है, 15-20 साल पाकिस्तान में रहा है। उस वक्त ये चकला नहीं था जब ये पनाह लेने आए थे यहाँ पे, ये नमक हराम और नमकखोर लोग जो हैं, ठीक है। अब उसके साथ नवाज शरीफ का मुलाकात करना कतई तौर पे नाकाबिल समझ है। अब नवाज शरीफ की मुलाकात हो जाती हामिद करज़ई के साथ, इवन कि अशरफ गनी के साथ हो जाती जो कि पाकिस्तान मुखालिफ है, फिर भी अंडरस्टूड था। लेकिन जब एक शख्स को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया हुकूमत रियासत की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी, तो उसके साथ मुलाकात करना और ये कहना कि हम डिप्लोमेसी आगे लेके चलना चाहते हैं, तो किस कैपेसिटी में आप आगे लेके चलना चाहते हैं? आप तो हुक्मरान भी नहीं है, आप तो यहाँ पे वज़ीर आज़म भी नहीं है। अब नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहब ने 2 किस्म की बातें की हैं। एक तो ट्वीट किया कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये भी कहा कि रियासत जो है वो दुश्मन पालती है, दुश्मनों को पैदा करना चाहती है पड़ोस में, और हम दोस्ती आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक किस्म की धमकी है, ठीक है, एक किस्म की धमकी है कि आपने जो करना है कर लें, रियासत की पॉलिसी अलग होगी, हमारी पॉलिसी अलग होगी, आप जो कर सकते हैं कर लें। हमने इस किस्म के घटिया लोगों के साथ, अब्दुल्ला मुहिब जैसे, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन गाली मैं नहीं दे सकता, लेकिन इस शख्स के लिए इससे सख्त अल्फाज अब मैं कहाँ से ढूंढूं कि ये इतना घटिया शख्स है कि 20-25 साल पूरा ख़ानदान इसका यहाँ पे रहा हो, ठीक है। तो ऐसे शख्स के साथ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात करना कतई तौर पे नहीं बनता। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर अशरफ गनी के साथ भी हो जाती, कोई और हामिद करज़ई के साथ हो जाती, इवन कि अब्दुल्ला भी पाकिस्तान मुखालिफ है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं और पाकिस्तान की रियासत ने उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ, नापसंदीदा शख्सियात की लिस्ट में नहीं डाला हुआ, और ये फैसला नहीं किया हुआ कि उसके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे या कोई राब्ता नहीं होगा। लेकिन मरियम नवाज साहबा का इस पर डटाई के साथ बरकरार रहना और ये कहना कि हम जो है ना दोस्त बनाएंगे, तो किस कैपेसिटी में बनाएंगे? हुकूमत तो आपकी एक सूबे में भी नहीं है, ठीक है, और आपको ये इख्तियार किसने दिया है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि पार्लियामेंट फैसले करे, दूसरी तरफ अकेले नवाज शरीफ साहब वहाँ पे बैठ के जिसके साथ चाहे मुलाकात कर ले, और आप यहाँ पे फिर लेक्चर देती हैं कि हम दोस्त बनाएंगे, दुश्मन नहीं बनाएंगे। तो इस तरह के लोगों को, जिसको पाकिस्तान ने 20-25 साल खिलाया हो पिलाया हो, इस किस्म के हराम खोरों को कभी भी दोस्त नहीं बनाया जा सकता। और अफसोसनाक बात यह है कि उस वक्त लंदन में नाजरीन अफ़गानियों का एक एहतजाज जारी था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के सहाफ़ियों को वहाँ पे बाकायदा गालियाँ दी गई। एंड उसी वक्त नवाज शरीफ साहब जो है अब्दुल्ला मुहिब के साथ जो है मुलाकात कर रहे थे, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में फ़िल वक्त इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।